Hello students, so in this lecture we are going to talk about the primary immune response and the secondary immune response. I hope you have gone through the previous lecture जहाँ पे we have talked about the major histocompatibility complexes की बात करी है, ठीक है, काफ़ी सारे receptors की बात करी थी. I hope that is very clear. एक और important topic जो previous lecture में हुआ था that was clonal selection. So I hope आपने वो topics को go through कर लिया, ठीक है. So today we are going to talk about the primary immune response and the secondary immune response. So let's put a difference between them. Primary immune response and secondary immune response. Okay, so what are the major differences between the two immune responses? So let's go through it. तो जो primary immune response होता है ना, that is the response which is created during the first time of the attack of the antigen. क्या लिखेंगे? Immune response during first time of एंटीजन अटैक. जब फर्स्ट टाइम कोई पर्टिकुलर एंटीजन आपकी बॉडी पर अटैक करेगा तो जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है दैट इज नोन एज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स द फर्स्ट टाइम. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम एंटीजन अटैक. ठीक है, नाउ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कब क्रिएट होता है? सो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स जब आपको वो बैक्टीरिया अटैक करता है सेकेंड टाइम. इट शुड बी द सेम एंटीजन. ड्यूरिंग second time or the subsequent attack of same antigen. It should be same. दूसरा वाला होगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में आ जाएगा. ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम पे कोई एंटीजन आपकी बॉडी पर अटैक करता है तो जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उसे कहा जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. अगर वही एंटीजन सेकेंड टाइम आपकी बॉडी पर अटैक करता है तो जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है दैट इज दी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. अब फर्स्ट टाइम जब कोई एंटीजन अटैक करते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम जो उसको आइडेंटिफाई करती है, उसके सामने कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, वो डिसाइड करती है. इसीलिए क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स होता है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू एस्टैब्लिश. It takes longer time to establish. क्योंकि फर्स्ट टाइम पर अटैक हुआ ना, तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है, तो दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट मोर टाइम. सो इसीलिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू एस्टैब्लिश. बल्कि जो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो ये तो क्या होगा, सेकेंड टाइम पे जब वो पर्टिकुलर एंटीजन सेम एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होगा तो योर इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट द एंटीजन, कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो काफी कम हो जाएगा. तो लिख देता हूं मैं शॉर्ट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स. इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू एस्टैब्लिश. और यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स. जल्दी से आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सकती है, क्योंकि जो एंटीजन है ये वही एंटीजन है जो फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में एंटर हुआ था. सो द एंटीबॉडीज आर रेडी.
फर्स्ट टाइम जब एंटीजन अटैक करता है तो जो रिस्पॉन्स अपनी बॉडी, अपनी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में देती है, वो रिस्पॉन्स थोड़ा वीक होता है. द रिस्पॉन्स इज फीबल और वीक. रिस्पॉन्स इज फीबल और वीक. ठीक है. यहां पे तो सेकेंड टाइम पे एंटीजन आ रहा है, तो जो रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, आपके इम्यून सिस्टम का, वो काफी ज्यादा होगा. सो वी कैन पुट इट एज इट इज heightened immune response. ठीक है. सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, दैट एंटीबॉडी इज IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M. IgM, immunoglobulin M. While in the secondary immune response जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, दैट इज IgG. ठीक है. So this is the major difference between the primary immune response and the secondary immune response. ठीक है. अब जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो ऑब्वियसली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है. विदाउट द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज नथिंग. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप ही नहीं हो सकता. ठीक है. तो मैं लिख देता हूं. आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम इन द एंटीजन अटैक, सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है. सेकेंड टाइम जब वही एंटीजन आपकी बॉडी पर अटैक करेगा तो जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. एज द फर्स्ट टाइम द पैथोजन इज ट्राइंग टू हार्म योर बॉडी, तो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर योर इम्यून सिस्टम टू डेवलप द एंटीबॉडीज. तो क्या इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू एस्टैब्लिश? यहां पे तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, इसीलिए क्या होगा, शॉर्ट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स. काफी क्विकली आपकी इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड करेगी. इनिशियली द रिस्पॉन्स जो क्रिएट होता है फर्स्ट टाइम जब एंटीजन अटैक करता है, जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, दैट रिस्पॉन्स इज वेरी वीक. ठीक है. मे बी इन दैट केस द एंटीजन इज वेरी पावरफुल, तो जो इम्यून सिस्टम है वो सामने रिएक्ट नहीं कर पाती है, ठीक से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, और वो पैथोजन या फिर वो एंटीजन आपकी बॉडी के ऊपर क्या कर लेता है, डिसीज कॉज कर देता है. एंटीबॉडी विच इज इन्वॉल्व फॉर द प्राइमरी रिस्पॉन्स इज इम्यूनोग्लोबुलिन M. एंटीबॉडी विच इज इन्वॉल्व in the secondary response is immunoglobulin G. ठीक है. यहाँ पे मैंने लिखा heightened immune response है because first time पे एंटीबॉडीज बना लिए, एंटीबॉडीज अपने पास मेमोरी में है, तो अब क्या होगा, जब सेकेंड टाइम वो एंटीजन अटैक करेगा तो रिस्पॉन्स रेट जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक. क्लियर है. नाउ जैसे मैं बोल रहा था कि यार जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे the basis of secondary immune response is the memory of encounter. memory पे depend करेगा. memory B cells, memory T cells. basis of secondary immune response SIR is memory of the first encounter. Is मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर. ठीक है. फर्स्ट टाइम पे जो एनकाउंटर होगा तो बी सेल क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर कर लेंगे. ठीक है. ऑल्सो कॉल्ड जो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर है the first encounter which is also called anamnestic immune response.
इट इज कॉल्ड एनामिस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर है? तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसका बेस कौन बना रहा है? उसका बेस बना रहा है फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। उस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो मेमोरी स्टोर करी गई होगी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एंटीजन, ओके, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, आल्सो कॉल्ड द एनामिस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, so let's move ahead and let's talk about the active and the passive immunity. Active and passive immunity देख लेते हैं। Immunity and passive immunity. So active immunity की बात करें तो when body own cell starts producing the antibodies, जब बॉडी खुद की इम्यून सिस्टम क्या कर रही है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है ड्यूरिंग द एनकाउंटर ऑफ द एंटीजन, so that is known as the active immunity. क्या लिखते हैं अपन? When body produces its own antigen, antibody, its own antibody during the attack of एंटीजन। जब बॉडी खुद ही अपने लिए एंटीबॉडी बना रही है जब कोई एंटीजन अटैक करता है, when body produces its own antibody during the attack of antigen, it is known as active immunity. While if the antibodies are taken from somebody else और उसको अपनी बॉडी में डाला जा रहा है थ्रू इंजेक्शन, so that is known as the passive immunity. तो क्या लिखेंगे? Antibodies supplied from outside, antibody supplied from outside, ठीक है, which are prepared in some other organism, which are prepared in some other organism, which are prepared in some other organism, ठीक है। सो सच इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एंटीबॉडी है उसको आपकी बॉडी में आर सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, ओके, आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा और ये जो एंटीबॉडीज है दे आर प्रिपेयर्ड इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, supplied from outside, which are prepared in some other organism. ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज आपकी बॉडी नहीं बना रही है, एंटीबॉडीज किसी और ने बना रखी है, उस एंटीबॉडीज को आप निकाल के आपकी बॉडी में डाल रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्नेक वेनम या स्नेक बाइट हो जाता है आपकी बॉडी में तो क्या किया जाता है? आपकी बॉडी को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एंटीसेरा इंजेक्शंस कहा जाता है। तो उस एंटीसेरा इंजेक्शंस में क्या होता है? Those antisera injections consist of antibodies which are prepared by some other organism, और उन एंटीबॉडीज को आपकी बॉडी में डाला जाएगा। बिकॉज स्नेक वेनम जो होता है काफ़ी पावरफुल होता है, जब तक आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा, आपकी डेथ हो सकती है। सो टू बी ऑन द सेफर साइड आप क्या करते हो? ऑलरेडी द एंटीबॉडीज विच आर प्रिपेयर्ड इन अदर ऑर्गेनिज्म आप उसको लेके अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
such as to counteract the snake venom. Counteract the snake venom, और जो इंजेक्शन हो गया जिसके अंदर एंटीबॉडीज होगी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बनी हुई, दोज इंजेक्शंस आर टर्म्ड एज एंटीसेरा इंजेक्शंस कहा जाता है उन्हें, ठीक है. सो दैट दोज एंटीसेरा इंजेक्शन वुड कंटेन द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. यानी केस में अपनी ही बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी और एंटीजन के अगेंस्ट में फाइट करेगी, बट यानी केस में आपको एंटीबॉडी लेना पड़ेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से. अब once your body produces the antigens, I'm sorry, once your body produces the antibodies, तो आपको पता है आपकी बॉडी क्या करती है, उसको रिकॉर्ड में रखती है, मेमोरी में रखती है. तो ये जो इफेक्ट रहने वाला है, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुआ उसका जो इफेक्ट रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग. इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. बिकॉज आपकी बॉडी ने बनाई है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको ट्रैक करके रखेगी, उसको स्टोर करके रखेगी, सो दैट सेकेंड टाइम इट कैन बी यूज्ड, है ना. सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम में आ जाएगा. बट पैसिव इम्यूनिटी में तो आपकी बॉडी ने तो कोई एंटीबॉडी बनाई नहीं थे, आपने दूसरे से एंटीबॉडी ले रखे थे. तो पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग. एवरी टाइम इफ यू हैव अ स्नेक वेनम in your body you have to take the antisera injections. तो आप लिखेंगे not लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है. अब तीसरी बात, आपकी ही बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडी को, तो आपकी बॉडी पे ऑब्वियसली एंटीबॉडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो साइड इफेक्ट्स ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी ऑन द बॉडी. नो साइड इफेक्ट्स ऑफ इम्यूनिटी ऑन बॉडी, ठीक है. बट यानी केस में तो जो एंटीबॉडीज है आपकी नहीं है, दूसरी की बॉडी में बनी है, तो यस इट कैन कॉज सम साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है. तो लिख देते हैं मे कॉज सम रिएक्शंस और साइड इफेक्ट्स इन द बॉडी, मे कॉज some side effects in body, ठीक है. because these antibodies do not belong to us. okay, फिर as you are taking the antibodies from somebody else और एंटीबॉडीज काफी ज्यादा अमाउंट में आप ले रहे हो, तो जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा अगेंस्ट द एंटीजन, द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी क्विक. बिकॉज आपने सीधा क्या किया, एंटीबॉडीज को आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा दैट इज गोइंग टू बी फास्ट रिस्पॉन्स एंड क्विक रिलीफ. फास्ट रिस्पॉन्स एंड क्विक रिलीफ. ओके, बाकी यहां पे क्या होगा, इट प्रोवाइड्स रिलीफ, क्योंकि एंटीबॉडीज बनेंगे. ओके, टाइम लगेगा ना टू रिकॉग्नाइज द एंटीजन, टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी. तो यहां पे क्या लिखे अपन, इट प्रोवाइड्स रिलीफ आफ्टर लॉन्ग पीरियड. रिलीफ तो मिलेगा बट टाइम लग जाएगा. It provides relief after a long period. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि आप एंटीबॉडी कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हो, एज द एंटीबॉडीज डू नॉट बिलोंग टू अस, होगा क्या, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है.
आपने एंटीबॉडीज ले ली दूसरे ऑर्गेनिज्म से, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स क्या होता है, काफी क्विक होता है, रिस्पॉन्स इज क्विक और रिलीफ आपको जल्दी मिल जाएगा। बट याद है कि इसमें क्या होगा, एंटीजन को रिकग्नाइज किया जाएगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके बाद आपको क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। सो प्रोवाइड्स रिलीफ आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी वुड टेक सम टाइम as our own body is producing the antibodies। जो साइड इफेक्ट है कुछ भी नहीं होगा, बट यहां पे आप दूसरे से एंटीबॉडीज ले लो, इसलिए साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा हो गए। ठीक है, clear? So let's move ahead now. Now let's talk about types of active immunity. Types of immunity. So we have the natural active immunity, natural active immunity। ठीक है, सो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, नेचुरली अगर आप कोई एंटीजन के कांटेक्ट में आते हो और आपकी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, सो दैट इज नोन एज द नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी आपने पढ़ लिया, नेचुरल मतलब विदाउट एनी एफर्ट फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहां पे लिख देंगे ड्यू टू क्लिनिकल और subclinical infections, due to clinical और the subclinical infections, okay, जो immunity develop होती है that is known as the natural active immunity। ठीक है, इसमें क्या होगा, the person recovers on its own, है ना, आपको बाहर से कोई एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। person recovers on its own। ठीक है, दूसरी जो इम्यूनिटी है दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल वर्ड आया यहां पे, और साथ में मैं बोल रहा हूं एक्टिव। आर्टिफिशियल एंड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो क्या है ये, जैसे कि वैक्सीन आपने पढ़ रखी है, वैक्सीन के थ्रू आपकी इम्यून सिस्टम को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है ना, अलर्ट कर दिया जाता है कि कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है जब ये पर्टिकुलर एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है। मतलब वैक्सीन तो क्या है, वैक्सीन तो आर्टिफिशियली बनाई गई है, बट ये वैक्सीन से जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा आपकी बॉडी में लेटर ऑन, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाएंगे later on, okay, those antibodies are going to be what, active immunity का पार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखिए through vaccines in which the person is through vaccines in which the person is deliberately, well, let's put it in simple way, the person is introduced to weakened or attenuated
फॉर्म ऑफ एंटीजन, या फिर यू कैन दी वायरस आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं यहाँ पे. ओके, फॉर्म ऑफ एंटीजन और पैथोजन or any of its products, or ठीक है. तो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में वो पर्टिकुलर डिसीज का जो वायरस है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, वीकेंड फॉर्म लिखा है मैंने यहाँ पे, वीक फॉर्म. ओके, या फिर इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, सो दैट व्हेन इट एंटर्स योर इम्यून सिस्टम इट डज नॉट बिकम और इट डज नॉट अटैक योर इम्यून सिस्टम. ओके, क्योंकि वो वीकर फॉर्म में है, वो स्मॉल अमाउंट में है, तो आपकी इम्यून सिस्टम क्या करेगी, धीरे धीरे उसको टेक ओवर कर लेगी. आपको पता होगा जब बेबीज है छोटे, उनको जब वैक्सीन दिए जाते हैं, ठीक है, तो वैक्सीन के बाद उन बेबीज की थोड़ी हेल्थ एक वीक के लिए, एक दो वीक के लिए थोड़ा थोड़ा अप डाउन रहता है. क्यों? क्योंकि द इम्यून सिस्टम इज ट्राइंग टू kill the antigen. The immune system is trying to kill that small or weak amount of virus that has entered the body. So that is the reason the baby is going to suffer from some health issues for 1 or 2 weeks. ठीक है, तो यहाँ पे आपने आपकी इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर दिया वैक्सीन देने के बाद कि यार इफ दिस पर्टिकुलर एंटीजन इज एंटरिंग, कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है. सो नेक्स्ट टाइम इफ दैट एंटीजन ट्राइज टू एंटर योर इम्यून सिस्टम और द बॉडी, द इम्यून सिस्टम would produce the antibody in a natural way. Okay, in a active immunity के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल पार्ट किसका है, आर्टिफिशियल वाला रोल कौन प्ले कर रहा है, तो आर्टिफिशियल वाला रोल प्ले कर रहे हैं वैक्सीन्स. ठीक है, उसके बाद जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा तो वो तो नेचुरल फॉर्म से होने वाला है, तो इसलिए लिखा है एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, सो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल में क्या होगा, एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होगा और आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप पहले एंटीजन को आपकी बॉडी में एंटर करा रहे हो, आप करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स, क्लिनिकल मेथड्स. आप वैक्सीन बना के बॉडी के अंदर एंटर कराओगे वायरस को और फिर इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट कराओगे. सो दिस इज द डिफरेंस. यहाँ पे नेचुरली यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड, बल्कि यहाँ पे आर्टिफिशियली इन्फेक्ट किया जा रहा है. ठीक है, सो एक्टिव इम्यूनिटी हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द पैसिव इम्यूनिटी नाउ. ओके, सो पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात करें, so we have again the natural passive immunity. So what is this natural passive immunity? जैसे आपने बताया था कि अगर एंटीबॉडी मदर के थ्रू प्लेसेंटा से क्रॉस होके बेबी के अंदर आता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर आता है, सो दैट इज नोन एज द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, है ना. कोलेस्ट्रम भी आप एग्जांपल में ले सकते हो, क्योंकि मदर्स के मिल्क में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बेबी को मिल जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज एंटीबॉडी मदर से आ रहे हैं. ठीक है, और नेचुरल क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज नेचुरली मदर की बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं. तो अगर आपकी मदर की बॉडी से आपकी बॉडी में आएंगे तो आपकी बॉडी में एंटर हो, दैट मीन्स पैसिव इम्यूनिटी होगी, क्योंकि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, मदर की बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रही है. ठीक है, और नेचुरल क्यों बोला है, क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूस की जाएगी. तो लिख देते हैं एंटीबॉडीज क्रॉसिंग placenta moving from mother to the fetus. Antibodies crossing the placenta from mother to fetus. From mother to fetus.
ठीक है, तो मदर से जो एंटीबॉडीज बेबी को मिलते हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, दूसरा चीज क्या लिख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी लिख सकते हैं, एंटीबॉडीज इन मदर्स मिल्क। ठीक है, cholesterol. Then we have the artificial passive immunity. So artificial passive immunity की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया था अभी कि जो एंटीसेरा इंजेक्शंस है, जब आप इन्फेक्ट हो जाते हो स्नेक वेनम से, तो जो आप एंटीसेरा इंजेक्शंस लोगे, दोस आर द पार्ट ऑफ व्हाट, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। लिख देता हूं मैं, एंटीसेरा इंजेक्शंस और दे कैन बी हाइपर इम्यून सेरा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एटीएस, दैट इज एंटी टेटनस सेरम, एंटी tetanus serum. Then we have ADS, that is anti-diphtheric serum। ठीक है, या फिर we have one more, AGS, that is anti-gangrene serum। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज सीरम अगेंस्ट स्नेक वेनम, जो मैंने लिखा है यहाँ पे एंटीसेरा इंजेक्शंस। क्लियर है? सो दिस इज द टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, आई एम सॉरी पैसिव इम्यूनिटी। सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आई होप इट्स क्लियर, एंड द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू कर लिया है। ठीक है, क्योंकि अगर वो गो थ्रू किया होगा तो ही आपको पता चलेगा इस समय क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक है, सो I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about more details. So if you have any doubts regarding the lecture, अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, drop me a message. ठीक है, thank you so much.